हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे जो फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पैल्सी के पेशेंट हैं कि किस तरह से वो अपने जो आईब्रो के मूवमेंट हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, बेल्स पैल्सी के पेशेंट हों या फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट हों, किसी भी वजह से उनको फेशियल पैल्सी हुआ हो या बेल्स पैल्सी हुआ हो, चाहे वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, चाहे वो किसी इंजरी की वजह से हुआ हो या स्ट्रोक की वजह से हुआ हो, तो उनके जो एक्सप्रेशन है, एक साइड के जो एक्सप्रेशन है, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो, तो किस तरह से वो अपने आईब्रो के जो एक्सप्रेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ऐसे खोजने के बाद कुछ एक्सरसाइज आपके लिए स्पेशली ऐसे बनाई हैं। 2 एक्सरसाइज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ। पीएनएफ एक्सरसाइजेस बेसिकली वो हैं जो आप आईब्रो अपनी अच्छी करने के लिए, बेसिकली आईब्रो के मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आप घर पर बड़ी आसानी से उनको कर सकते हैं। किसी की आपको ज़्यादा असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी की आपको ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन एक्सरसाइज को करने के बाद आपको बहुत अच्छा ऐसे इम्प्रूवमेंट मिलेगा और आपके जो भी ऐसे आईब्रो के मूवमेंट हैं, मान लीजिए कि मैं इस तरह से अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ एक तरह से मूव कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट होते हैं कि उनकी एक आईब्रो जो है बिल्कुल मूव नहीं करती है, तो वो अपनी आईब्रो के जो मूवमेंट हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज की। उसमें आपको क्या करना है, जब आप घर पे बैठे हुए हों, चेयर पे बैठे हों या खड़े हों, तो आपकी मान लेते हैं कि आपका जो राइट साइड है आपके फेस का, उसकी जो आपकी आईब्रोज हैं वो मूव नहीं कर रही हैं, वो अपनी जगह एक तरह से स्टेबल हैं, बिल्कुल पैरालाइज हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर रही हैं या बहुत माइनर ऐसे मूवमेंट हैं। आप क्या करेंगे सीधा कि आपने अपने आईब्रो के ऊपर इस तरह से हाथ रख लिया, उंगलियों को बेसिकली रख लिया। उंगलियों को रखने के बाद में आप यहाँ क्या कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं कि आपकी जो राइट वाला जो आईब्रो है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ क्या कोशिश करें कि आपने दोनों के जो मूवमेंट हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करना है शुरुआत में। अब मेरी जो ये वाली साइड है, मैं इसको उठाने की कोशिश करूँगा, मतलब मैं जो अपनी राइट आईब्रो है उसको ऊपर की तरफ इस तरह से उठाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करूँगा, मतलब रोक दूँगा। और यहाँ जो दूसरी वाली आँख की जो आईब्रो है उसको मैं ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से क्या होता है, जब हम अपनी एक आँख की साइड में, मतलब कि एक आईब्रो में जो सही वाली है उसके ऊपर इस तरह से प्रेशर लगा के उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठा नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि हमने उसको अपने दूसरे हाथ से रोका हुआ है, तो कहीं ना कहीं दूसरी वाली जो हमारी आईब्रो की मसल्स हैं वो भी एफर्ट लगाती हैं अपने आप को उठाने के लिए, अपनी आईब्रो को रेस करने के लिए। तो जितने पेशेंट हैं वो घर पर इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी जो अप्रभावित उनकी आईब्रो है उसको ऊपर की तरफ इस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उसको रोक के रखेंगे, और जो उनकी प्रभावित है फेशियल पैरालिसिस की वजह से, बेल्स पैल्सी की वजह से, उसे वो असिस्ट करेंगे ऊपर उठाने के लिए। जितनी बार भी 10 से 15 20 जितनी बार पेशेंट कर सकते हैं कोशिश करें, उतने ज़्यादा टाइम, उतने ज़्यादा बार इस तरह की एक्सरसाइज वो करने की कोशिश करें। जिससे क्या होगा, एक तरह से जो पीएनएफ एक्सरसाइज होती हैं जिसमें रेजिस्टेंस दिया जाता है, असिस्टेंस दी जाती है, उससे कहीं ना कहीं उनकी मसल एक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। उसके साथ में एक दूसरी एक्सरसाइज और है, सेम तरीका यही है लेकिन थोड़े से आपको पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने अपने सर को इस तरह से नीचे किया, आप चेयर पे बैठे हों या आप खड़े हों, उसके बाद में आपने दोनों आंखों पर, मतलब दोनों आईब्रो पर इस तरह से उंगली रखी। अब आपको यहाँ क्या कोशिश करनी है कि आपको इस तरह से छत की तरफ देखते हुए जाना है, लेकिन आप दोनों ही आईब्रो के मूवमेंट को एक तरह से शुरुआत में रोकेंगे, लेकिन अपनी जो बेल्स पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस की वजह से आपकी जो आईब्रो है जो प्रभावित हुई है उसे आप ऊपर की तरफ उठाने के लिए हल्का सा असिस्ट करेंगे। तो यहाँ आप अगर मेरे मूवमेंट को देखेंगे तो मैं ऊपर छत की तरफ देखने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने जो मेरी लेफ़्ट वाली आईब्रो है उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट यानी रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने राइट वाली जो आँख की जो आईब्रो है उसे ऊपर की तरफ असिस्ट कर रहा हूँ उठाने के लिए। तो जब मैं इस तरह से छत की तरफ ऊपर उठा के अपने सर को मूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ, आईब्रो को उठाने की कोशिश करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर यही होता है कि जितने पेशेंट होते हैं, जितने पेशेंट की मान लीजिए कि फेशियल या बेल्स पैल्सी की वजह से मसल जो स्टेबल हो गई है, कि जो बिल्कुल ऐसे पैरालिसिस की वजह से स्टेबल हो गई है, उसे आप कहीं ना कहीं असिस्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जितनी बार ये एक्सरसाइज आप करेंगे, जितनी बार आप इसके रिपीटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर भी कुछ ऐसा सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी और वजह से आपको फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पैल्सी हुआ है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।